नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। कंप्यूटर में यदि वायरस आ जाए तो कंप्यूटर की कार्य क्षमता पूरी तरह से ठप हो जाती है। यानी वायरस आने से कंप्यूटर अपना काम करना बंद कर देता है। यह तो बात हुई साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। अब बात करते हैं इंसानी फितरत की, इंसान की जिंदगी की, यानी आम आदमी की जिंदगी की बात करते हैं। जिस तरह से कंप्यूटर में वायरस आने से कंप्यूटर कार्य करना बंद कर देता है, उसकी कार्य क्षमता प्रभावित होती है, वह एक तरह से बंद हो जाता है। कमोबेश वही स्थिति अब इंसान के साथ हो रही है या आगे होने वाली है। जी हाँ, यह हकीकत है। जिस तरह से प्रदूषण आबो हवा में तैर रहा है, फैल रहा है, वह इंसान के दिमाग को कुंद कर देगा, बंद कर देगा, यानी उसकी कार्य क्षमता को पूरी तरह से नष्ट करेगा और नष्ट करने के साथ ही उसकी कार्य क्षमता को प्रभावित करेगा। अभी तक होता यह आया है, जो शोध में सामने आया, जो विशेषज्ञों के द्वारा सामने आया, कि प्रदूषण नस्ल को बर्बाद कर रहा है। प्रदूषण के कारण बालक बालिकाओं की जो औसत लंबाई है वह घट रही है, यानी बच्चे बौने पैदा हो रहे हैं, यानी यूं कहें कि नस्ल बर्बाद हो रही है। प्रदूषण और नस्ल बर्बाद होने पर पिछले दिनों आपके सामने एक वीडियो आया होगा। यह वीडियो मैंने शेयर किया था, आपके सामने रखा था। पिछले वीडियो में आप मेरे पिछले वीडियो में प्रदूषण से नस्ल बर्बाद हो रही है, इसका वीडियो आप देख सकते हैं। उसमें आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि वायुमंडल में जो प्रदूषण तैर रहा है, वायुमंडल में जो प्रदूषण फैल रहा है, वह कितना खतरनाक है। यह पिछले कुछ समय पहले की बात है। शोध और अध्ययन में यह सामने आया था कि प्रदूषण औसत लंबाई को घटा रहा है, यानी पौनापन समाज में ला रहा है। कुछ इसी तरह के हालात बनते बिगड़ते रहते हैं। समय के साथ प्रदूषण जितना बढ़ता है, उतने ही समाज के लिए, आवाम के लिए, आबादी के लिए उतनी ही खतरनाक स्थिति बनती है। अभी तक आमतौर पर जो सामने आया, शोध में जो सामने आया, वह यह आया कि प्रदूषण से कैंसर कारक तत्व शरीर में जन्म लेते हैं, दिल का दौरा पड़ने की संभावना रहती है। प्रदूषण के कारण श्वास रोग यानी सांस के रोग पनपते हैं, यानी पीड़ित व्यक्ति जो प्रदूषण के लगातार संपर्क में रहता है, उसको सांस संबंधी बीमारी हो सकती है, दिल का दौरा पड़ सकता है, कैंसर से संबंधित कीटाणु जीवाणु उसके रोग उसके शरीर पर हमला कर सकते हैं, कैंसर से उसकी कोशिकाओं को नष्ट कर सकते हैं। यह सभी चीजें समय समय पर सामने आती रहती हैं। लेकिन जिस तरह से एक नया रिसर्च, नया शोध सामने आया है बर्मिंघम विश्वविद्यालय का और चीनी अनुसंधान संस्थानों का, यानी चीन और बर्मिंघम विश्वविद्यालय का जो यह शोध सामने आया है, वह बर्मिंघम विश्वविद्यालय का यह शोध और चीनी संस्थानों का यह शोध बेहद खतरनाक इशारे कर रहा है, संकेत दे रहा है। उसका सीधा सा कहना है, शोध का जो परिणाम आया है, जो रिजल्ट आए हैं, जो उसमें संकेत मिले हैं, जो संदेश मिले हैं, उसमें सीधा सा कहा गया है कि अब प्रदूषण दिमाग पर हमला कर रहा है, यानी इंसान के दिमाग को सीधे सीधे प्रभावित कर रहा है। और स्वाभाविक बात है, सामान्य सी बात है कि दिमाग से ही
पूरा शरीर नियंत्रित होता है, दिमाग के इशारे पर ही शरीर काम करता है। दिमाग ही पूरे शरीर का एक तरह से रिमोट कंट्रोल है। पूरे चीन में देखें, जैसा कि सामने आया है शोध में, अध्ययन में, कि दिमाग के लिए प्रदूषण एक बड़ा खतरा है। दिमाग को बंद कर सकता है, दिमाग की कार्य क्षमता को प्रभावित कर सकता है और यहां तक कि वह पागलपन के समीप ले जा सकता है। यानी उससे व्यक्ति को प्रदूषण की अधिकता व्यक्ति को पागल भी कर सकती है। ये पूरी सारी स्थितियां जो हुई, इसके लिए मूल रूप से वायुमंडल में तैरता प्रदूषण है। प्रदूषण के कण जो बहुत बारीक कण होते हैं, वह सांस के जरिए, आंख के जरिए, नाक के जरिए, मुंह के जरिए और कान के जरिए वो शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं। और यह प्रदूषण के छोटे छोटे कण शरीर में पहले श्वास नली को प्रभावित करते हैं, इसके बाद फेफड़ों को प्रभावित करते हैं, पेट को प्रभावित करते हैं, पूरे शरीर के जो भी अंग है उन सबको प्रभावित करते हैं। लेकिन यह प्रदूषण के कण रक्त में मिलकर दिमाग तक पहुंच रहे हैं। जैसा कि शोध में सामने आया है, आप भी शोध को देखिएगा। इस शोध की खबरें अखबारों में, सुर्खियों में, चर्चा में, आप देखिएगा कि किस प्रकार यह दिमाग को प्रभावित कर रहा है। रक्त में मिलकर प्रदूषण के कण दिमाग को प्रभावित कर रहे हैं, रक्त के जरिए वो दिमाग में पहुंच रहे हैं और दिमाग को कुंद बना रहे हैं, यानी उसे निष्क्रिय कर रहे हैं। दुनिया के लिए यह एक बड़ी चेतावनी है, यह शोध दुनिया के लिए बड़ी चेतावनी है कि वायुमंडल जिस तरह से जहरीला हो रहा है, जिस तरह से प्रदूषित हो रहा है, वह दुनिया के लिए एक चिंता का विषय है। और चिंता भी सामान्य नहीं, बड़ी चिंता है, क्योंकि ये इससे इंसान पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। इस तरह से पूरे परिदृश्य में देखें तो चाहे बात अमेरिका की हो, चाहे चाइना की हो, या ऑस्ट्रेलिया की बात हो, या भारत की बात हो, प्रदूषण से, यानी वायुमंडल में जो प्रदूषण है उससे दुनिया बच नहीं पा रही है और दुनिया चिंतित है कि प्रदूषण से आखिर कैसे मुक्ति पाई जाए। प्रदूषण का जो यह पूरा दौर चल रहा है कि वायुमंडल में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, तो 2019 में करीब 90 लाख लोगों की मौत प्रदूषण के कारण दुनिया में हुई थी। और भारत में यह आंकड़ा अगर देखें तो 16 से 17 लाख के बीच में, यानी प्रदूषण से मौतें जो हो रही हैं उनमें भारत अव्वल है। भारत में सबसे अधिक मौतें प्रदूषण से हो रही हैं। यह एक चिंता का विषय है देश के लिए, भारत के लिए, समाज के लिए और व्यवस्थाओं के लिए, नीति नियंताओं के लिए। भारत में जिस तरह से 16-17 लाख मौतें प्रदूषण के कारण हो रही हैं, यह एक चिंता है, बड़ी चिंता है, गंभीर विषय है। पूरे चीन में देखें तो जैसे कि पहले संकेत मिले थे कि प्रदूषण को रोकने के उपाय करने चाहिए, लेकिन कोई ऐसा सार्थक उपाय अभी तक सामने नहीं आ रहा है जिससे प्रदूषण पर नियंत्रण लग सके। दुनिया को जो यह चेतावनी सामने आई है वह बड़ी गंभीर चेतावनी है। चाहे वह बात चीन की हो कि चीन ने उस पर, चीन संस्थानों ने शोध किया है, या बर्मिंघम विश्वविद्यालय ने जो शोध किया है, वहां के शोधार्थियों ने शोध किया है, वह प्रदूषण कारक तत्वों पर आधारित है और यह दुनिया के लिए एक बड़ी चेतावनी है, बड़ा संकेत है। पहले तो यह प्रदूषण केवल बौनापन दे रहा था समाज को, लेकिन अब वह इंसान के दिमाग को प्रभावित कर रहा है, इंसान के दिमाग को नष्ट कर रहा है। यह एक चिंता का विषय है और समाज को विकृत करने वाला एक संदेश है कि समाज विकृत हो जाएगा, पागलपन बढ़ेगा, लोगों में मानसिक बीमारियां बढ़ेंगी, मानसिक दौरे भी पड़ सकते हैं। वस्तुतः जो तथ्य कथ्य सामने आ रहे हैं उसमें यह एक बड़ी चेतावनी है। अगर अभी नहीं संभले तो बहुत देर हो जाएगी, इसलिए
वायुमंडल में जो प्रदूषण है उस पर नियंत्रण के लिए सरकार और समाज दोनों को गंभीरता से विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए कि आखिर प्रदूषण को किस प्रकार नियंत्रण में लाया जाए, उस पर अंकुश लगाया जाए जिससे प्रदूषण न फैले वायुमंडल में। क्योंकि यह शोधार्थियों की केवल चेतावनी नहीं है, बल्कि हकीकत है अस्पतालों में अक्सर जो मरीज जा रहे हैं उनमें से एक बड़ा कारक यह भी होता है प्रदूषण। प्रदूषण के जो कण है पूरे शरीर को प्रभावित करते हैं, त्वचा से लेकर शरीर के आंतरिक अवयंगों को, यानी जो अंग है शरीर के उनको प्रभावित कर रहा है प्रदूषण। इस प्रकार पूरे परिदृश्य में यह एक चिंता का विषय है। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।